नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जी हां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन डेट की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे मित्र जो हैं कह सकते हैं कमेंट करके पूछना चाह रहे थे कि सर यूईटी और पीईटी के एग्जामिनेशन कब होंगे, सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्जामिनेशन कब कराए जाएंगे, किस मंथ में चांसेस होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के कह सकते हैं मन में यह डाउट भी है कि एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इस पर कराएगी कि नहीं कराएगी। बहुत सारे बच्चों के मन में कह सकते हैं यह डाउट है। तो आज के इस वीडियो में कह सकते हैं इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की बात करें तो जैसा कि मैं बता दूं कि जो आपके एग्जामिनेशन होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, ये आपके जुलाई के मंथ में कराए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन है आपके 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कराने के लिए उसके टाइम टेबल कह सकते हैं जारी कर दिए गए। और आपके कह सकते हैं यूईटी कोर्सेस में, जो आपके ग्रेजुएशन कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कह सकते हैं काउंसलिंग में आपको रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सीबीएसई ने यह भी जारी किया है कि आपके 12th का कह सकते हैं रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा, क्योंकि उनको हायर स्टडी में प्रॉब्लम फेस करनी न पड़े, इसलिए आपका 12th का कह सकते हैं आपको मार्कशीट पहले देने का वादा किया गया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन मैक्सिमम चांस है, जो आपके कह सकते हैं सोर्सेस बता रहे हैं कि आपके जुलाई के मिड की बाद ही होने के चांसेस है। कह सकते हैं कि 20 से आपके लास्ट कह सकते हैं जुलाई के आपके वीक में होने की चांसेस हैं, या कह सकते हैं मैक्सिमम अगर आपका पॉसिबिलिटी बढ़ती है इनकेस अगर कोरोना का कह सकते हैं ज़्यादा कहर हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1,82,143 आपके कन्फर्म्ड केस हैं इंडिया में। जी हाँ, आपका 1,82,143 आपके करेंट कह सकते हैं आपके कन्फर्म्ड जो आपके कोरोना केस कह सकते हैं इंडिया में हैं। तो जैसा कि आपकी स्थिति के हिसाब से कह सकते हैं एग्जामिनेशन आपके कराए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल और पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जामिनेशन जो होंगे बेचू के आपके जुलाई के लास्ट वीक में, या कह सकते हैं कि अगस्त के मंथ में भी कराए जा सकते हैं। और आपके कह सकते हैं यूईटी और पीईटी के एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाले आप जानते भी होंगे। जिन बच्चों ने कह सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया होगा वो आप जानते भी होंगे कि आपके एग्जामिनेशन जो है आपके सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई किए आपके सेचेस के फॉर्म के लिए 1.5 लाख से ऊपर आपके स्टूडेंट कह सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए आपका अप्लाई किए हैं। आपका जो सेंटर है कह सकते हैं सेचेस का, वो आपका वाराणसी होने वाला है। तो इतने बड़े एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट कराना कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। जैसा कि कह सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 30 जून तक आपके कोई भी एग्जामिनेशन आपकी यूपी में नहीं कराए जाएंगे। और लॉकडाउन कह सकते हैं आपका 5.0 चल रहा है, या कह सकते हैं कि अनलॉक 1 चल रहा है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीएड, या कह सकते हैं पीजी कोर्सेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी जो है आपके रिसोर्सेज बता रहे हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे आपके लास्ट वीक ऑफ जुलाई, या कह सकते हैं अगस्त के आपके फर्स्ट वीक में होने की मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटी है। और आपके लिए एक बेनिफिशियल है कि जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। और महामना की बगिया में कह सकते हैं आने का एक सुनहरा आपका मौका कह सकते हैं एक बार फिर से मिल रहा है। तो आप जी जान लगा दीजिए, जो भी आपके टाइमिंग बचे हुए हैं कह सकते हैं 1 से आपके 1.5 मंथ का कह सकते हैं टाइमिंग आपके लिए बचा हुआ है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं पढ़ाई कीजिए। और मैक्सिमम कह सकते हैं क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका आसानी से कह सकते हैं क्लियर हो जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कह सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।
कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि सर एग्जामिनेशन नहीं इस बार कंडक्ट कराए जाएंगे, कुछ आपकी न्यूज़ ऐसी आ रही है, फेक न्यूज़ बोली जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक कह सकते हैं कि कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाता है, कुछ भी कहना कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके कह सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने आपका साफ साफ कर दिया है कि जो एग्जामिनेशन है वो आपके पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं किए गए। या आपका कह सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने कह सकते हैं कि साफ साफ आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन के रिगार्डिंग कह सकते हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी गई है। वो आपकी कह सकते हैं पुराने नोटिस को आप पढ़ भी सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है। अगर आप BHU या SHS के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको एक अच्छा मौका है कि आपको 1 से 1.5 मंथ की प्लानिंग अच्छे से कीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि स्टडी प्लान कीजिए और उस हिसाब से कह सकते हैं कि उस स्टडी को फॉलो कीजिए और आप कह सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आप हिस्सा बन जाइए। एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। जो बच्चे कह सकते हैं कि किसी कारणवश अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाए थे या बोर्ड एग्जामिनेशन के कारण कह सकते हैं कि बिजी थे, एक आपकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर कह सकते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इस टाइम को कह सकते हैं 1 से आपका 1.5 मंथ का जो टाइम मिल रहा है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करते आपके करियर के लिए बहुत ही कह सकते हैं बेनिफिशियल रहेगा। तो कह सकते हैं एक प्रकार से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कह सकते हैं कि पढ़ाई से डिसकंटिन्यू हो गए और लौट जाएं और फिर से कह सकते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से वापस आ जाएं और अपनी पढ़ाई को कह सकते हैं कि कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको 12 to 14 आवर आपको स्टडी करना है। आप कह सकते हैं कि स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और साथ ही साथ जो भी टाइम मिला हुआ है उसको आप कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज कीजिए और मैक्सिमम कह सकते हैं कि अपने जो भी आपके स्किल है उसको डेवलप कीजिए। अगर आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में कमजोर हैं या इंग्लिश हिंदी में कमजोर हैं, आपके सब्जेक्ट को कह सकते हैं कि आपको मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका मिला हुआ है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, जल्द ही आंसर आपका रिप्लाई किया जाएगा। और साथ ही साथ अपनी स्टडी की तरफ लौट आएँ। आपके लिए कह सकते हैं कि लास्ट आपका चांस है। अगर आप इसको मिस करते हैं, किसी कारणवश कह सकते हैं कि आप फोकस नहीं करते हैं, तो आप अपने गोल से कह सकते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना है कहीं ना कहीं आप मिस कर देंगे। तो मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द कह सकते हैं कि फोकस कीजिए स्टडी पे और ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो कभी केस नहीं आया हुआ है कि आपके BHU के यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन कह सकते हैं कि कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि कोरोना वायरस का भी कह सकते हैं कि ऐसा कभी केसेस आपको देखने को नहीं मिला अपने लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आपका बोल दिया कि जो आपके नए सेशन होंगे आपके सितंबर तक कह सकते हैं कि स्टार्ट कर सकते हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं कि जो आपके इंटेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद आपका नया सेशन कह सकते हैं कि कब से स्टार्ट होगा और जो पुराने बच्चे हैं कह सकते हैं कब तक एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए कह सकते हैं कि समय सीमा आपकी बढ़ा दी गई है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि अगस्त के मंथ में भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं तो काउंसलिंग और भी जो आपकी एडमिशन से रिलेटेड प्रोसीजर होते हैं वो आपके पूरे कर लिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपके इंटेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आपके एडमिशन प्रोसीजर होते हैं और प्रोसेस होते हैं उसको कह सकते हैं कि पूर्ण कर लिए जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप कह सकते हैं कि अपने स्टडी पे फोकस नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो आप फोकस कीजिए कह सकते हैं कि स्टडी पे और फेक न्यूज और एग्जामिनेशन कब होंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे कि नहीं कराए जाएंगे, ऐसी बिल्कुल कह सकते हैं कि अफवाह को न फैलाएं। जब तक कह सकते हैं कि कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक कह सकते हैं कि ऐसी न्यूज को कह सकते हैं कि आप न फैलाएं कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। जैसा कि हम बता दें, जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपके नए सेशन होंगे कह सकते हैं वो आपके सितंबर तक भी स्टार्ट किए जाएंगे या अक्टूबर तक भी हो सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको कह सकते हैं कि उस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आप वो अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या सेंट्रल हिंदू स्कूल SHS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके अपडेट्स आते रहते हैं मैं चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, माइंड आपकी कह सकते हैं क्लियर रहनी। मैक्सिमम जो आपकी पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की वो आपके कह सकते हैं कि जुलाई के आपके लास्ट वीक में या कह सकते हैं कि अगस्त के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है, तो इसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, ये आपका एग्जामिनेशन मैनेज कर लेगा। तो आप कह सकते हैं कि अपने गोल से और अपने जो भी आप प्रिपरेशन करें जिस भी एग्जामिनेशन से, उससे कह सकते हैं कि आप दूर न जाइए, उसको आप कंटिन्यू मोड में रखिए। आप थोड़ा ही पढ़िए, 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।